वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 193 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आज डेट हो गई है 11 अगस्त 2020। अब बैक टू बैक करंट की सीरीज़ चलेगी, स्टैटिक प्लस करंट दोनों, क्योंकि समय है कम और एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सूरज कुंड मेले का पहला आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? सूरज कुंड मेले का पहला आयोजन किया गया था 1987 में, 1987। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सूरज कुंड मेले का पहला आयोजन जो है 1987 में हुआ था और वर्ष 2013 से इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का रूप दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में निम्नलिखित में से किसको साझेदार देश का दर्जा प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। तो देखिए 1 से 17 फरवरी 2020 के दौरान फरीदाबाद के हरियाणा में 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला संपन्न हुआ। इस वर्ष उज्बेकिस्तान को साझेदार देश का दर्जा जो है प्रदान किया गया तथा हिमाचल प्रदेश को थीम राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। बैक टू बैक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 है, ये कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 108वीं का कहाँ होगा, 108वीं 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो पुणे में होगा, महाराष्ट्र के पुणे में। तो 3 से 7 जनवरी 2020 के दौरान 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। क्या थी? याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में संपन्न हुआ और केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह आयोजन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 12 से 16 जनवरी 2020 के दौरान लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस वर्ष युवा महोत्सव की थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन 11 फरवरी 2020 को निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? बताइए। राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यूपी नहीं है और राजस्थान नहीं है और कर्नाटक नहीं है, तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश, एमपी। तो 11 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन हुआ। जल पुरुष के रूप में चर्चित राजेंद्र सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। याद रखिएगा, इनका नाम पूछ चुकी है यूपीपीसीएस पहले। समीक्षा अधिकारी में पूछा था इस 17 में, 17 या हाँ, मतलब पूछा था, या फिर 2016 में जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2020 के भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? किसने भाग लिया? अभी ये जो जनवरी बीती है, गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन था? जेयर बोल्सोनारो। कौन था? जेयर बोल्सोनारो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले कौन थे? सिरिल रामाफोसा। तो गणतंत्र दिवस समारोह में देखिए किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल करने की परंपरा जो है भारत में रही है। और वर्ष 2020 के भारत के 71वें गणतंत्र दिवस, याद भी रखना, 71वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भाग लिया।
और वर्ष 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या उदयपुर? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 28 जनवरी 2020 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। और इस ध्यान केंद्र में एक साथ जो है 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और यह ध्यान केंद्र 30 करोड़ एकड़ में विस्तारित है। 30 एकड़ में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण निम्नलिखित में से कब तक कार्यान्वित किया जाएगा? कब से कब तक कार्यान्वित किया जाएगा? ये 2020-21 से 2024-25 तक। 2020-21 से 24-25 तक। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की समाप्ति के पश्चात दूसरा चरण जो है 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुषमा स्वराज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, अपने निधन के कारण ये चर्चा में थी 2019 में को। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुषमा स्वराज देश की पहली महिला राजनेता थी जिन्हें वर्ष 2004 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी या फिर शीला दीक्षित? देखिए, इनके बाद शीला दीक्षित आई थी। तो इसका आंसर करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हो गया। और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। और सुषमा स्वराज पहली महिला राजनेता थीं जिन्हें वर्ष 2004 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 140वां, 41वां, 139वां, 138वां? 140वां तो है नहीं और ना है 141वां। अब बताइए इनमें से क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है? ऑप्शन नंबर बी, 139वें पायदान पर। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को 163 देशों की सूची में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। और विश्व में विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों की शांति की स्थिति के आकलन के लिए विश्व शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स की गणना सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वर्ष 2007 से हर साल की जाती है। और वर्ष 2019 में भारत की स्थिति क्या थी? 141वीं थी। 2 पायदान सुधरी है। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि टोटल कितने देश? 163। मेन चीज़ है भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में 139वां स्थान मिला है। हल्का फुल्का याद रखना, पिछले साल का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पिछले साल मिला था 2019 में 141वां स्थान। अच्छा, इसको प्रकाशित कौन करता है? इंस्टीट्यूट, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और हर साल करता है, प्रतिवर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है। भारत की सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगी, जो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। देखिए, एक इसमें पक्का इनकरेक्ट है, वो कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए इसको। भारत 7वीं बार नहीं, बल्कि भारत 8वीं बार। कौन सी बार? 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बना है 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। देखिए, भारत की सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। करेक्ट ही हमको बताना है। तो एक जो है वहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए भारत 8वीं बार, 7वीं बार नहीं, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो है निर्वाचित हुआ है। भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगी, जो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। इससे पूर्व सुरक्षा परिषद में भारत के 2-2 वर्ष के साथ जो है 2-2 वर्ष के 7 कार्यकाल क्रमशः देख लीजिए, 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और अब 2021 से 2022 के बीच में। देखिए यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये अस्थाई है, स्थाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की में विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश है आइसलैंड। इसके पश्चात नाम आता है न्यूजीलैंड का, उसके बाद पुर्तगाल का, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, कनाडा, सिंगापुर का स्थान है। अब जब सबसे अच्छा है तो सबसे ख़राब भी तो होगा ना, वर्स्ट। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अशांति वाला देश है अफ़गानिस्तान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा शांति तो पूछेगा नहीं, अशांति भी घुसेगा एग्जामिनर, तो आप याद रखिए अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, सीरिया लगाकर गलत मत कर देना इसको, या उत्तरी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में लजारूस चकबेरा निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? लजारूस चकबेरा, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मलावी के बने हैं, ये कहाँ के बने हैं? मलावी। तो देखिए लजारूस चकबेरा हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले मलावी के राष्ट्रपति कौन थे? पीटर मुथारिका। कौन थे? पीटर मुथारिका। लेकिन आपको यही याद रखना है, लजारूस चकबेरा मलावी के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा? किसको प्रदान किया जाएगा? लालजी टंडन को प्रदान नहीं किया जाएगा, मेनका कपिल मेहता को नहीं, श्रीकांत जाधव को नहीं, डॉक्टर रतनलाल को मिलेगा। किसको मिलेगा? डॉक्टर रतनलाल, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 11 जून 2020 को की गई। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के बीच संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के बीच 120 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक विशेष शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न चुनौतियों एवं उसके समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए यह आभासी सम्मेलन आहूत किया गया था और इसका मुख्य विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार 15 प्रश्नों का। धन्यवाद।